तो उर्दू का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अशार की तशरीह कैसे करें, वो भी बिना पढ़े। तो आप लोग को इस वीडियो में 2 ट्रिक मिलने वाला है, जिससे कि आप लोग किसी भी शेर की तशरीह आराम से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे शेर, यहाँ पे मैं आप ही लोग के चैप्टर से एक शेर उठा के लाई हूँ और ये किस शायर का शेर है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? ऐसे तो सब लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया। तो चलें, सबसे पहले यहाँ पे शेर देखेंगे आप लोग, मुफ़लिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को नहीं मालूम है कि इसकी तशरीह कैसे करनी है, ये लाइन नहीं समझ में आ रहा और ये किस शायर का शेर है, ये ज़रूर याद रखना है। सबसे पहले आप लोगों को काम ये करना है कि किस शायर का शेर है, ये ज़रूर याद रखना है। आप लोग कितने 5-6 ही शेर तो पढ़ने ही हैं। आप लोग के सिलेबस में बस 5 ही 6 गज़ल तो दिए गए हैं, बस उतना आप लोग को ज़रूर याद रखना है कि कौन-सा शेर किसने लिखा है, वो याद रखना है और स्टार्टिंग भी उसी तरीके से करनी है। जैसे ये शेर आप लोगों ने पढ़ा तो आप लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये वली दखनी की शेर है, तो आप लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि इस शेर को वली दखनी ने लिखा है और उनके बारे में 1-2 लाइन लिख देना, उसके बाद इसकी तशरीह करना। ऐसे जो होगा, जो एग्ज़ामिनर जो कॉपी चेक कर रहे होंगे, वो क्या करेंगे कि अच्छा बच्चे ने लिखा है, उन्हें पता है कि ये शेर किसका है, इसलिए उसने सटीक लिखा है। तो आगे वो सही से पढ़ेंगे भी नहीं, नहीं पढ़ेंगे, अपना चेक नंबर दे देंगे। तो इस तरीके से आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है? ये बेस्ट तरीका है। सेकंड ये है कि अब इसकी तशरीह कैसे की जाए, मुझे तो नहीं मालूम कि ये क्या है, कैसे लिखना है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा-सा ये करना होगा, वर्ड मीनिंग याद करना होगा कि किसका क्या मतलब होता है। तो कुछ-कुछ मीनिंग आप लोग याद करके ज़रूर जाना, हर शेर का 1-2 मीनिंग बस याद करना। जैसे ये शेर आप लोगों ने पढ़ा तो पूरा ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की, बस मुफ़लिसी का मतलब देख लो, ठीक है? बहार का मतलब समझ में आ ही रहा है, खोती का समझ में आ ही रहा है, मर्द का समझ में आ रहा है, एतबार, खोती सा इसमें सिर्फ़ एक ही वर्ड जो भारी लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वो है मुफ़लिसी। तो मुफ़लिसी का क्या मतलब होता है, तो ये आप लोग ज़रूर देख के जाना। तो इसका मतलब होता है गरीबी या गुर्बत। तो इससे आप लोग क्या लाइन बना सकते हो, तो मुफ़लिसी सब बहार खोती है। तो आप लोग क्या लाइन बनाओगे, गरीबी या गुर्बत, ठीक है? गुर्बत जो है वो क्या करती है, इंसान की, मर्द की सभी खुशियों को ख़त्म कर देती है। खोती का मतलब क्या हुआ, ख़त्म कर देती है, सभी बहार ख़त्म कर देती है। मर्द का एतबार खोती है, यानी कि गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो कि मर्द का एतबार भी खो देती है, क्योंकि गरीब लोगों पर कोई भरोसा नहीं करता है और ये गरीब होने की वजह से इसका जो एतबार है, ठीक है, जो इज़्ज़त है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कम रहती है। चाहे वो कितना भी सच्चा हो, जो भी हो, लेकिन वो गरीब है, इसी वजह से जो उसका इज़्ज़त है, जो वक़ार है, वो जो एतबार है, वो ख़त्म हो जाती है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुफ़लिसी से बहार खोती है, यानी कि जो गरीब है, गरीबी जो है आदमी का बहार ख़त्म कर देता है, खुशी ख़त्म कर देता है, मर्द का एतबार ख़त्म कर देता है ये, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग लाइन बनाकर लिख सकते हैं और 1-2 लाइन एक्स्ट्रा भी खुद से जोड़ देना। और हर शेर में, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही शेर, कोई भी शेर उठा के आप लोग देख लोगे ना तो इसी तरीके से बनेगा। 1-2 वर्ड का बस मीनिंग याद रखना है आप लोगों को और सारा आप लोग शेर आराम से बना सकते हैं। और पहले तो ये ज़रूर करनी है कि ये किस शायर का शेर है वो ज़रूर लिख के आना है आप लोग को, उसके बाद इसकी तशरीह करनी है, ठीक है? इससे आप लोगों के नंबर अच्छे बन जाएँगे। तो चलें फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, कोई और ट्रिक मिलेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।